आज की हमारी स्टोरी का नाम है द क्लेवर थीप। क्लेवर यानी कि चालाक, थीप यानी चोर। चालाक चोर के बारे में आज की हमारी कहानी रहने वाली है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर रहें और हम कहानी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वाज अ थीप, एक चोर था। Who had a heart of gold, यानी कि उसके पास सोने का हार्ट नहीं था। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होगा वो उसका जो दिल था बहुत दयालु था। Who मतलब जिसके पास, had यानी था, जिसके पास एक बहुत दयालु दिल था। He used to rob the rich, यानी वह अमीर लोगों को, चीज़ों को चुराया करता था। एंड और गिव द रिच टू द नीडी, यानी गिव यानी देता था, रिच यानी ज़रूरतमंद लोगों को वह चोरी करके उसे दे देता था। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस, जो दूसरे चोर थे वह नहीं पसंद करते थे। दिस यानी उसके काम को वो नहीं पसंद करते थे। इट वॉज बैड फॉर देयर प्रोफेशन, यानी कि यह बुरा था। देयर यानी उनके प्रोफेशन के लिए ये काम जो चोर करता था वो बुरा था, क्योंकि चोरी का मतलब होता है आप चोरी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने के लिए कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं ये गलत काम करता है। सो यानी कि इसलिए दे प्लानेड टू गेट राइट ऑफ हिम, यानी दे यानी जो दूसरे चोर थे, प्लानेड यानी कि उन्होंने योजना बनाई। गेट राइट ऑफ हिम यानी कि छुटकारा पाने के लिए, हिम यानी उससे, उन्होंने एक योजना बनाई उससे छुटकारा पाने के लिए। दे चैलेंज्ड हिम, यानी उन्होंने उसे एक चैलेंज दिया, एक शर्त दिया। इफ यदि यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पैजामा, यानी तुम, यानी कि राजा के पैजामा चुराने में तुम योग्य हो, तुम राजा का पैजामा चुराने में अगर योग्य हो, यू विल मेक यू आवर लीडर, यानी वी यानी हम, मेक यानी बनाएंगे तुम्हें, हम तुम्हें बनाएंगे आवर यानी अपना लीडर। बट लेकिन इफ़ यू डोंट, यदि तुम नहीं कर पाए, राजा का पैजामा नहीं चुरा पाए, देन तब यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, यानी यू विल हैव टू यानी कि हैव टू यानी करना पड़ेगा, हैव टू दर्शाता है कोई काम आपको करना पड़ेगा, यानी तुम्हें करना पड़ेगा। स्टॉप स्टीलिंग यानी बंद करना, तुम्हें चोरी करना बंद करना पड़ेगा। द थीप एक्सेप्टेड द चैलेंज, जो चोर था उसने स्वीकार कर लिया उस शर्त को। एट मिडनाइट यानी मध्य रात में। दे वेंट टू द किंग्स प्लेस, यानी वह राजा के महल में गया। ही ओपन द बॉटल एंड ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स, ही यानी उसने, ओपन यानी कि खोला, एक बॉटल उसने खोला, एंड यानी और, ड्रॉप्ड यानी छोड़ दिया, सम यानी कुछ, रेड एंड्स यानी कुछ चींटियों को उसने छोड़ दिया। इसका पूरा सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, उसने एक बॉटल खोला और कुछ चींटियों को उसने छोड़ दिया। ऑन द बेड, बेड पर। द एंड्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग, जो चींटियाँ थीं, अटैक्ड यानी कि आक्रमण कर दिया, स्लीपिंग यानी सोते हुए राजा के ऊपर जो चींटियाँ थीं आक्रमण कर दिए। द अलार्मेड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ, अलार्मेड, यहाँ अलार्म से कोई संबंध नहीं है हमारा, या अलार्मेड मतलब कि घबराया हुआ
राजा क्विकली यानी जल्दी से, रिमूव्ड यानी उसने हटा दी, हिज क्लोथ यानी जो घबराया हुआ राजा था उसने जल्दी से अपने क्लोथ को हटा दिया। द थीप क्विकली पिक्ड द किंग्स पैजामा यानी जो थीप था क्विकली यानी जल्दी से, पिक्ड यानी उठा लिया राजा का पैजामा। थीप ने जल्दी से राजा का पैजामा उठा लिया। व्हेन जब, द किंग वाज नॉट वाचिंग जो राजा नहीं देख रहे थे तभी उसने राजा के पैजामा को जल्दी से उठा लिया। देन यानी तभी, ही रैन ऑफ फ्रॉम द प्लेस, ही यानी वह, रैन ऑफ यानी वह भाग गया, निकल गया, फ्रॉम प्लेस उस महल से वह भाग गया। ही शोव्ड द पैजामा टू अदर थीप्स, ही शोव्ड यानी उसने दिखाया, पैजामों को उसने दिखाया, अदर थीप्स यानी उसने पैजामों को दूसरे चोर को दिखाया। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर, दे हैड टू यानी उन्हें करना पड़ा, एक्सेप्ट यानी उन्हें स्वीकार करना पड़ा, हिम यानी उसे, एज देयर लीडर अपने नेता के रूप में, अपने मुखिया के रूप में उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। मोरल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। क्योंकि ये कैसे, इसका जो दिमाग बहुत चालाक था, बहुत इंटेलिजेंट था, तभी तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई राजा का पैजामा कैसे चोरी कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। थिंकिंग लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट उस चोर ने, जो क्लेवर चोर था, उसने कर दिखाया। इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, हम जो भी करना चाहे वो कर सकते, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।